हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी यौगिक का प्रतिशत संघटन आसानी से निकालना और यौगिक के अंदर जो भी अवयव हैं उनका प्रतिशत संघटन आसानी से निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे यहाँ पर यौगिक का प्रतिशत संघटन ज्ञात करना। किस प्रकार से यौगिक का प्रतिशत संघटन ज्ञात करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी यौगिक का प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए। नंबर 1 पर हम देखेंगे सबसे पहले यौगिक का जो नाम दिया है, साथ साथ में यौगिक के नाम के साथ में हमें जानकारी होना चाहिए कि यौगिक का सूत्र क्या है। तो हमें यौगिक के सूत्र की पहचान करना आना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर यौगिक के सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड नंबर पर देखेंगे यौगिक के सूत्र का ज्ञान है तो यौगिक के अवयवों का ज्ञान होना चाहिए। यौगिक के अवयवों का ज्ञान होना चाहिए हमें। यौगिक के अवयवों के बाद हम देखेंगे, ज्ञान के बाद हमें अवयवों का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। तो जो भी अवयव यौगिक में सम्मिलित हैं, संगठित हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। अवयव के द्रव्यमानों का ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर देखेंगे हमें अणु द्रव्यमान ज्ञात करना आना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे हम अणु द्रव्यमान ज्ञात करना आना चाहिए। फिर पांचवें नंबर पर देखेंगे अवयव का प्रतिशत निकालना आना चाहिए। अवयव का प्रतिशत निकालना। इन 5 बिंदुओं की सहायता से हम यौगिक का प्रतिशत संघटन ज्ञात कर पाएंगे। नंबर 1 पर यौगिक के सूत्र का ज्ञान हमें होना चाहिए। यौगिक के अवयवों का ज्ञान होना चाहिए सूत्र में। फिर अवयव के द्रव्यमान का ज्ञान होना चाहिए और अणु द्रव्यमान ज्ञात करना आना चाहिए और साथ साथ में हमें अवयव का प्रतिशत निकालना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं जिससे हम यौगिक के अवयवों का प्रतिशत संघटन ज्ञात कर पाएंगे। यह मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई नाम दिया गया है, वो नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमें फॉर्मूला का ज्ञान होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र हम यहाँ देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, कार्बन होगा एक और इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड होंगी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। इस प्रकार से हमने पहला पड़ाव पार कर लिया है, हमें कार्बन यौगिक का सूत्र पता चल गया। अब हम यहाँ दूसरे नंबर पर देखेंगे, इस यौगिक में हमें अवयव का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें 2 अवयव मौजूद हैं, एक तो हमारे पास कार्बन है, दूसरा है ऑक्सीजन। ठीक, ये हमारे पास पता चल गया। तीसरे पड़ाव में देखते हैं, तीसरे पॉइंट में हमने बताया था इनके परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16। इस प्रकार से हमें इनके परमाणु द्रव्यमान ज्ञात है। चौथे बिंदु पर हम देखेंगे कि इनका अणुभार कैसे निकालते हैं। तो यह अणुभार निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन मौजूद है, तो पहले हम यहाँ लिख देंगे एक कार्बन का परमाणु भार, फिर प्लस धन लगाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद ऑक्सीजन का परमाणु भार लिखेंगे 16। फिर ऑक्सीजन में देखते हैं 2 का गुणा हो रहा है और 2 से मल्टीप्लाई किया गया है,
हम भी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब इनका जो अणुभार आएगा वो आएगा 44, अर्थात 44 इनका अणुभार आएगा। इस प्रकार से हम अणुभार निकालना सीख लेंगे। ठीक, 5वें नंबर पर देखेंगे अवयव की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। तो अवयव की प्रतिशत मात्रा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हम यह सूत्र की सहायता से समझेंगे। हमारे सामने यह सूत्र दिया गया है, अवयव की प्रतिशतता, अवयव का द्रव्यमान और यौगिक का द्रव्यमान। इसमें हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये प्रतिशत निकल पाएगा, इसलिए हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे हमें कार्बन की प्रतिशतता निकालना है तो हम यहाँ लिखेंगे C की प्रतिशतता बराबर, फिर कार्बन का यहाँ द्रव्यमान लिखेंगे, ये है 12, ठीक, बटे में यौगिक का द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान आया था 44, 44 आया था, हम यहाँ लिख देंगे, इंटू करेंगे 100, ठीक, इंटू 100 हो गया, बराबर में देखते हैं ये कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 में तो ये हो जाएगा 1200। तो यहाँ पर ये देखिए 44 लिख दिया मैंने। इसके बाद इनका आंसर जो आएगा वो अपन यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आंसर आना है इनका 27.272, ये इनकी प्रतिशतता आ जाएगी। ये कार्बन की प्रतिशतता आ गई है, ठीक। इसी प्रकार से हम ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालेंगे। O की प्रतिशतता यहाँ ज्ञात करेंगे, फिर बराबर का साइन लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान, फिर यौगिक का द्रव्यमान कितना था, तो ये था 44, यहाँ हम 44 लिख देंगे, इनटू यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई किया, इसका आया, यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 को तो ये हो जाएगा 1600, और यहाँ आ जाएगा 44 नीचे। आप 44 से डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करने पर ये यहाँ पर आंसर आता है 36.363, यहाँ पर ये आंसर इसमें आ गया। अब चूंकि यह प्रतिशत है एक ऑक्सीजन के परमाणु का, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन के परमाणु शामिल हैं, तो उनका हमें प्रतिशत निकालने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे O2 की प्रतिशतता। O2 की प्रतिशतता निकालने के लिए यहाँ पर जो हमें प्रतिशतता प्राप्त हुई है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक आंसर प्राप्त हो जाएगा। हमें यहाँ देख लेते हैं, हम यहाँ आ जाएगा 72, ठीक। इसके बाद यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसकी प्रतिशतता निकल गई O2 की। इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर कि कार्बन की प्रतिशतता ज्ञात कर ली हमने और O2 की प्रतिशतता ज्ञात कर ली। दोनों की प्रतिशतताओं का योग आप देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए ये है 27.272 और ये है 72.296%। तो इन दोनों का योग जब करेंगे हम तो हमें इनकी यौगिक का प्रतिशत मान मिल जाएगा, जो कि 99.998% के समथिंग आता है, जो कि 100% के बराबर होता है। इस प्रकार से हम यौगिक की प्रतिशतता निकाल सकते हैं, ठीक। आइए एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जो कि बुक में आपके दिया गया है, वहां से हम इसे देखेंगे। जल, H2O का उदाहरण दिया गया है, इसे लेकर समझाया गया है। चूंकि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ये 2 तत्व हमने पहचान लिए अवयव, और इन तत्वों का प्रतिशत संगठन हमें ज्ञात करना है। तो किसी तत्व का प्रतिशत संगठन ज्ञात करने के लिए हमें उस तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से करते हैं। पहले तो यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान हम यहाँ लिख देंगे, तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यौगिक का मोलर द्रव्यमान लिखेंगे। तो यहाँ पर है जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम, तो यहाँ हमने
18.02 ग्राम जो जल है उसका टोटल द्रव्यमान यहाँ पर निकल आया है। उसमें से हमें केवल हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम यहाँ लिख दिए हैं 1.008 और 2 संख्या है हाइड्रोजन की जल में, तो हम यहाँ पर 2 संख्या के कारण ही यहाँ पर हम लिखेंगे 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर इधर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक, इसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकल आएगी 11.18। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन का द्रव्यमान ऊपर लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यौगिक का द्रव्यमान जल का नीचे लिख देंगे, फिर यहाँ पर निकल आएगा 88.79%। ये दोनों ही द्रव्यमान जो कि महत्वपूर्ण है आपको यहाँ पर निकाल कर उन्होंने दी है। यहाँ देख पाएंगे आप तो 11.18 और 88.79 यहाँ पर जो निकल रहा है वो वास्तव में अवयवों के द्रव्यमान प्रतिशत हैं। इन दोनों को इन दोनों द्रव्यमानों का या प्रतिशतों का योग करने पर हमें यहाँ पर यौगिक का प्रतिशत प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इनके द्रव्यमान को पता कर सकते हैं। ये भी 99% निकलते हैं। 99% का तात्पर्य ये रहेगा कि वह वास्तव में 100% हैं। ठीक, सार्थक अंक के आधार पर उन्हें 100% मान लिया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। कल आगे वीडियो लेकर आएंगे हम मूलानुपाती सूत्र का। आप उसमें देख पाएंगे कि मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से निकालते हैं। ये इस कक्षा 11 में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो परीक्षा में आते हैं और इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको यदि बेल आइकन आप प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डलती है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो।